वर्षा बासले जी, प्रदेश के संगठन मंत्री विनोद साहू जी, जोशीला मैडम, किसान मोर्चा की जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भाई राहुल जी, भाई हमारे सपारा विकास खंड के नगर के अध्यक्ष राजेश राव जी और तमाम साथी सहयोगी और संगवार से आए हुए हमारे कर्मी जी और हमारे साथी जबलपुर से आए हुए युवाओं का काम को आगे चलाने वाले साथियों सहयोगी, दो तीन बातें मैं कहूँगा। सबसे पहले साथियों, आज जो कार्यक्रम है एनटीपीसी का, इसके संबंध में कुछ बात कहूँ उसके पहले मैं चाहूँगा कि जब यहाँ पे हम लोग आए हमको परमिशन नहीं दी गई थी। कार्यक्रम की सूचना बहुत दिन पहले थी, 18 सितंबर को कार्यक्रम तय हुआ था और बिट्टू सिंह गौरव जी ने यहाँ के टीआई और एसडीएम महोदय को आवेदन दिया, लेकिन उन्होंने सामान्य सी छोटी मोटी पार्टी समझ के परमिशन नहीं दिया। हमने अभी ठीक 12 बजे फोन पे आईबी के अधिकारी को बताया कि आप महाकौशल पार्टी को जानते नहीं। ये वो महाकौशल पार्टी है जबलपुर के अंदर हमारे बेटे भाई आशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में और तमाम टीम के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपति को भी काले झंडे बताने की ताकत रखती है। तो आप कम मत समझो, हम कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। यदि आपने हमको समय नहीं दिया मिलने के लिए तो हम यहाँ मुख्यमंत्री के पुतला जलाएंगे, हमने फोन पे कहा। साथियों, प्रशासन हरकत में आया और 3-4 बजे का समय मुकर्रर हुआ ज्ञापन आपको लेने के लिए। तो जोरदार ताली बजाएं हमारे बिट्टू सिंह गौरव के लिए, उन्होंने ताकत पैदा की। और जबलपुर शहर के अंदर में महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के युवाओं के हमारे साथी और उनके तमाम साथी सहयोगी लगातार काम कर रहे हैं। जैसा एनटीपीसी के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने पहले बता दिया कि किस तरीके से जब सरकार किसी जमीन को अधिग्रहण करती है, उस जमीन में उस अधिग्रहण कागज में लिखा होता है कि जहां की जमीन आप ले रहे हो उस जिले के रहवासी के लोगों को वहां पे कम से कम 50% के ऊपर की भागीदारी रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बाहर के लोग यूपी के, बिहार के, बंगाल के लोगों को यहाँ पे नौकरी दी जा रही है। यदि आज के बाद एनटीपीसी का अधिकारी सुन ले, आईबी का अधिकारी सुन ले कान खोल के, यदि आपने 1 हफ्ते के अंदर में नरसिंहपुर के लोग रोजगार नहीं दिया तो एनटीपीसी फूंकने का काम करेंगे सब। क्योंकि गरीब आदमी क्या करेगा? आज हमारे पास में रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी पलायन है। आज का नौजवान क्या चाहता है? कोई ये ठेकेदारी नहीं चाहता। आज का नौजवान चाहता है कि हमको रोजगार मिले, हम काम करना चाहते हैं। ये पढ़े लिखे हुनरबाज लोग हैं, आप उनको काम नहीं दोगे। आपने यहाँ की जमीन, पूरे नरसिंहपुर की जमीन जो एशिया महाद्वीप की सबसे टॉप जमीन मानी जाती है, उपजाऊ जमीन, इस उपजाऊ जमीन को हमारे पुरखों ने, परिवार के लोगों ने कैसे ले दिया था कि आप लोग हमारे जिले में रहो, हमारा खाओ, हमारी जमीन का उपयोग करो और नौकरी तो यूपी बिहार का। ये नरसिंहपुर का नौजवान होने नहीं देगा, लड़ाई आगे चलेगा। तो हमने किसानों के साथ आज एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे लिया। इसलिए साथियों, इस देश में आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसलिए साथियों, दूसरी हमारी सोच है कि गाड़ावाला, यहाँ पे दाल बहुत होती है और विशेष तौर से गाड़ावाला क्षेत्र में मंडला है, यहाँ पे सिवनी है, यहाँ डिडोरी है और अन्य जिलों के लोग आकर के यहाँ मजदूरी का काम करते हैं, गन्ने का काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। वैसे भी जिला काफी अच्छा है, लेकिन इस जिले की बहुत बड़ी मांग है लंबे समय से, यहाँ जिला बनना चाहिए, लेकिन जिला नहीं बनाया जाता। तो महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी गाड़ावाला को जिला बनाने के लिए भी लड़ाई करेगी। ये बहुत सारी बातें आज यहाँ पे हमारे साथियों ने कही। साथियों, हम पार्टी का, हमारी जो महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पहले साथी हैं, हमारे आंदोलन को समझें। हमारा ये एक आंदोलन है, गांव है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिला है, इनके लिए हमने सोचा है। तो इसके 5 पालनीय नियम हैं।
यदि आप लोग शपथ लेते हैं और आज नरसिंहपुर जिले की जो गाड़ावाला की हमारी जो सरजमी है इसको साक्षी मान के यदि आप लोग काम करते हैं तो हम आगे बड़ा आंदोलन आपके साथ लेकर के जाएंगे। एनटीपीसी का और भी कोई कंपनी आएगी जिंदगी में कभी प्लांट लगाने के पहले 100% रोजगार यहाँ के लोगों को देगा। तो मैं तो शपथ को दोहराऊंगा, मैं बोलूंगा, आप लोगों को बोलना है। सबसे पहले सब लोग मुट्ठी बांध के और अपना हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ आप लोगों को दोहराना है। बोलना, मैं आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को शपथ लेता हूँ कि इस देश के लिए स्वच्छ पेयजल के लिए आंदोलन चलाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि जनता के लिए गांव के लोगों के लिए गांव के लोगों के विकास के लिए जनता जन आंदोलन चलाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए ग्राम स्वावलंबन का कार्य करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि हमारे गांव की देश की वनों की दुर्दशा को रोकने के लिए एवं खदानों की दुर्दशा को रोकने के लिए आंदोलन चलाऊंगा। मैं इस बात में भरोसा रखता हूँ कि खेती नौकरी और व्यापार किसी एक के पास नहीं रखूंगा। इस हेतु आंदोलन चलाता रहूंगा। जय महाकौशल, जय भारत। साथियों, सब लोग बैठ जाएं। ये आपने शपथ खाई है और इस शपथ के माध्यम से हम इस देश के अंदर में जो नौजवान है, युवा है, बेरोजगार है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आपने देखा होगा साथियों, जब इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में हमारा शिक्षित बेरोजगार जब रोजगार की बात करता है तो मध्य प्रदेश की पुलिस उसको लाठी से मारने का काम करती है। हमारी छोटी महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, हमारे गैस टीचर हैं, वो मांग करते हैं तो लाठी की बात है। इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है और यदि आप संगठित होंगे तो आने वाला आपका समय बहुत अच्छा होगा साथियों। इसलिए आप लोग 10-10 लोग 1 to 10 के तहत कार्यकर्ता बनाएं। हमारा महाकौशल पार्टी का कार्यालय है, हमारे पदाधिकारियों के पास ये आपने जो जीव भेजा है, हमारे जो साथी हैं, ये डेलीगेशन है। अभी हम लोग बात करेंगे एमडी से और जहां से भारत सरकार से बात करेंगे कि क्या आपने एनटीपीसी कंपनी को क्या ये अधिकार दिया है कि आपकी शर्त में लिखा है कि जिस जमीन में ये एनटीपीसी बना है उस जिले के रहने वालों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम इसमें बात करेंगे। इसलिए साथियों, आपको संगठित रहने की जरूरत है, क्योंकि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन आप एक संगठन बनेगा, आपकी ताकत बनेगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। इसलिए संगठित रहने की जरूरत है साथियों। संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस देश के अंदर में बहुत सारी क्रांति हुई, बहुत लोगों ने क्रांति किया। जैसा साथियों, आज का जो मुख्य विषय है कि कृषि भूमि, आज हमारा जो 3 कानून है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में 192 देशों में जहाँ पे मानवता जिंदा है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे धरती के अंदर से धीरे धीरे करके जो चीजें निकलती हैं, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसकी कमी हो रही है। क्योंकि पिछले 20-25 साल से कंस्ट्रक्शन के नाम पे, विकास के नाम पे बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा गया, बड़े बड़ी चट्टानों को
अलग करके नगर बसाए गए, रोडें बनाई गई, तो धीरे धीरे करके अब जो पेट्रोल और डीजल है खत्म हो रहा है। तो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ जो लोग पेट्रोल और डीजल का धंधा करते थे, वो लोगों ने कृषि के धंधे में आ गए। वो लोग क्या कर रहे हैं? खेती के धंधे आ रहे हैं। खेती के धंधों में वो लोग काम करेंगे। तो हमारे देश के अंदर भी अडानी, अंबानी जैसे लोग आपकी खेती और बाड़ी का जो काम है, कृषि का काम है, इसमें कब्जा करने वाले हैं। सतर्क होने की जरूरत है साथियों। आप लोग जिस तरीके से, जब हमारे यहाँ सरकारी BSNL की सिम होती थी, तो BSNL जो था, ये कहा गया कि घाटे में चल रहा है। और धीरे से जहाँ जियो कंपनी आई, जियो कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने फ्री सिम दिया, फ्री रिचार्ज दिया, फ्री डाटा दिया, और 1 साल के बाद में जब आदत लोगों की पड़ गई, तो अभी कितना हो रहा है? 600 रुपये, 500 रुपये का पैकेज चल रहा है। दुनिया में 30 दिन का दिन होता है, 31 दिन का महीना होता है, 30 का होता है, लेकिन ये कंपनी वाले 28 दिन का दिन लगाते हैं साथी। तो क्या बात की, क्या इस चीज की गारंटी है कि जो 3 कृषि कानून इस देश में आए हैं, उनसे किसान का नुकसान नहीं होगा? बात MSP की हो रही है कि आपको समर्थन मूल्य देना है तो दिक्कत दें, ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, हमको आज सबसे पहले गांव की जमीन बचाना है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, अपनी जमीन उद्योगों को बिल्कुल मत दें। जब भी कोई कंपनी आती है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो गांव के लोग अपनी जमीन बिल्कुल न दें, ग्राम सभा में पारित कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी न राज्यसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जो निर्णय होता है, ग्राम सभा में जो निर्णय हो जाता है, वो निर्णय को देश की लोकसभा विधानसभा को भी मानना पड़ता है। साथियों, 1860 का IPS एक कानून है, इंडियन पेनल कोड का, कि गांव की ग्राम सभा यदि चाहे और गांव में एकता हो, तो गांव के लोग SDM को भी नोटिस भेज सकते हैं कि आपने हमसे बगैर पूछे हमारे गांव के लोगों को कैसे पुलिस पकड़ के ले गई। ये सब कानून में लिखा है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण आज हमारा किसान बेरोजगार, हमारा बेरोजगार है, और हमारे नौजवान परेशान हो रहा है। इसलिए साथियों, आप लोग अध्ययन करें, समझें और अपनी खेती बचाने की लड़ाई लड़े साथियों, क्योंकि ये धरती जब से बसी है, अनादि काल से है और आगे रहेगी। खेती व्यापारी का, खेती का काम हम लोग करते आए हैं, लेकिन आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर हमारी खेती और जमीन पर पड़ गई। जैसा कि आपने देखा होगा, जब इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक कंपनी आई, तो 200 वर्ष तक, 250 वर्ष तक हमारे पुरखों को लड़ाई लड़नी पड़ी, और जाके वो कंपनी गई। एक कंपनी के कारण देश में 200 वर्ष गुलाम रहा, लेकिन आज देश में 7,500 से ऊपर कंपनियां चुकी हैं साथियों। तो क्या ये कंपनी वाले आपके धर्म को, मजहब को, इज्जत को, आबरू को ये लूटने का काम करते हैं? इसलिए गांव में सचेत होइए, संगठित रहिए। यदि गांव एक होगा, गांव की एकता होगी, यहाँ कोई कंपनी नहीं लगेगी। इसलिए साथियों, आप लोग समझें अपने हक और अधिकार को। आज तो छोटी सी लड़ाई NTPC की आप लोग लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, आपको संगठित होने की जरूरत है। यदि आप संगठित होंगे तो आपके साथ न्याय होगा, और न्याय के साथ साथ आगे का रास्ता भी खुलेगा साथियों, क्योंकि खेती सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। खेती अभी आप देखते हैं, कोई भी कंपनी अपनी उत्पादन करती है, जैसे कोई साबुन है, तो साबुन की फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री लगाती है और उसमें निर्धारित करती है कि ये साबुन का रेट हमें कितना रखना है। वो निर्धारित करते हैं उसमें कितने की बिजली लगी, कितना का श्रमिक का खर्चा हुआ, कितना हमारा ट्रांसपोर्ट लगा, और ये सोच करके साबुन की कंपनी अपने रेट निर्धारित करती है। लेकिन साथियों, बहुत ही दुख का विषय है, इस देश का अन्नदाता, पूरी दुनिया को अनाज खिलाने वाला किसान, क्या दिल्ली में कोई चावल पैदा होता है? दिल्ली में चावल का एक दाना नहीं होता साथियों। पूरा चावल, गेहूं, जो भी अनाज है, हम किसान लोग बेच करके मंडी से और शहर में देने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, हम अपनी जमीन में जो फसल बोते हैं उसका हम रेट तय नहीं कर सकते। यानी जब हम मक्के की खरीदी बोने के लिए करने के लिए जाते हैं, उसका रेट कुछ और होता है, और जब हमारा मक्का
तैयार हो जाता है और मंडी में जाता है, उसका रेट कुछ और होता है। ये जो लड़ाई हम जल जंगल जमीन की लड़ रहे हैं, सिर्फ इस देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरी दुनिया के किसान, पूरे वर्ल्ड के किसान, पूरे विश्व के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अनाज उपजाने वाला किसान यदि अपनी फसल को तैयार करता है तो उसका रेट का अधिकार भी किसान को होना चाहिए। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले क्या स्थिति थी। एक नौकरी करने वाले की तनख्वाह कितनी थी? 5,000, 6,000। तब हमारे गेहूं का रेट कितना था? हमारे गेहूं का रेट 3 रुपया, 4 रुपया इतना था। आज अंतर कितना आया है? 20 रुपए की बात हमारी गेहूं की हो रही है, लेकिन सैलरी उस कर्मचारी की कितनी हो गई? उसकी लगभग 1 लाख रुपए सैलरी हो गई। तो आज के हिसाब से जो गेहूं का रेट है, गेहूं कम से कम 100 रुपए बिकना चाहिए। जब तक 100 रुपए गेहूं नहीं बिकेगा, किसान खुशहाल नहीं होगा। साथी, इसको समझने की जरूरत। आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, पेट्रोल सबसे ज्यादा हो गया 100, 111 के ऊपर हो गया, डीजल 100 के ऊपर हो गया। हमारी माताएं बहनें जो गैस का काम खाने का हमारा घरेलू गैस का है, आप देखते हैं 1000 के ऊपर हो रहा है। इस देश के अंदर में काहे की आजादी, कैसी आजादी? हम लोग देखते हैं अभी रेलवे में पूरा सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप भोपाल जाते हैं तो आप देखना, वहां से आपके बैग को क्रॉस करने का 10 रुपए लिया जाता है, आपको टिकट में पूरा पैसा लिया जाता है और वेटिंग हाथ में 10 रुपए घंटे का टैक्स वसूल जाता है। इस देश के अंदर में पूरी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो साथियों, सतर्क रहने की जरूरत है। और इस देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, जो सरकार बनी है, ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मानवता विरोधी गवर्नमेंट है। इनको कोई मतलब नहीं है ना धर्म से, ना मजहब से, ना किसी व्यक्तियों से। इनका मतलब ये किसकी सरकार है? बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की सरकार है। और ये सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है हमें किसान से कोई मतलब नहीं। अभी आपने देखा होगा लगभग 10 माह से ऊपर से किसान वहां बैठे हैं धरने पे। पहली बार इस देश के अंदर में हो रहा है कि किसी विरोधियों की बात नहीं सुनी जा रही। आप मुझे बताइए, आपने कानून बनाया है कृषि के लिए, खेती बाड़ी कानून बनाया है, जंगल के लोगों के लिए बनाया है, किसानों का ये कानून है। जब किसान नहीं मान रहे हैं उस कानून को बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन साथियों, ये नहीं हो पा रहा है। साथ में दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, विशेष तौर से युवाओं और बेरोजगारों को, कि आप लोग व्यवसाय की तरफ जाएं। क्योंकि इस देश के अंदर में राज कौन करता है? व्यापारी लोग राज करते हैं, व्यापारी लोग राज करते हैं। और व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनकी पॉलिसी बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है। और दोनों पार्टी एक लंबे समय तक इस देश के अंदर में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ रहा, लंबे समय के साथ शासन किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन। साथियों, अंतर कुछ नहीं आया। हम पहले भी कमजोर थे, परेशान थे, हम पहले भी लाचार थे, पहले भी हम इनकी नीतियों के कारण गुलाम थे। क्योंकि इस देश के अंदर में जो व्यवस्था है, जो IAS IPS जो लॉबी है, ये विशेष व्यवस्था के तहत हमको लाभ नहीं मिल पाता। अभी आपने देखा होगा बारिश का पानी आता है, हमारे घरों में बह जाता है, हमारे घर टूट जाता है, और इसके बाद भी हमारे लोगों के लिए कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी ऐसी बातें हमने आप लोगों से कहनी और सुननी थी। हमारे वक्ताओं ने बताया हम एक बहुत बड़ा आंदोलन भविष्य में यहाँ करेंगे, और उस आंदोलन में हम सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे कि उस आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिस तरीके से अभी जो अक्टूबर को गांधी जयंती थी और गांधी जी की विचारधारा जो अहिंसा पे आधारित थी, अहिंसा पे आधारित थी, कि गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से कहा था कि गोली नहीं चलेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। लेकिन अहिंसा के दम पे उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की और लंबे समय तक देश की जो गुलामी की व्यवस्था थी उसको तोड़ने का लंबे समय तक प्रयास किया। इस देश के अंदर में भारत के संविधान को बड़े बड़े पूंजीपति नहीं मानते। देश के संविधान ने कहा है, संविधान में हक और अधिकार है। जैसे आप लोग चलते हैं, रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को प्रशासन परेशान करता है, कहीं कोरोना के नाम से, कहीं मास्क के नाम से, कहीं किसी चीज को लेकर। इसलिए हमारे
विशेष तौर से युवाओं और नौजवानों से मेरा एक ही कहना है कि आप अपने हक अधिकार को पहचाने कि आपके साथ क्या हो रहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। उनका स्पष्ट निर्देश था। जब उन्होंने देख लिया इस देश के अंदर में कुछ हो नहीं सकता तो उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। तो आज इस मंच के माध्यम से विशेष तौर से मैं नौजवानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करें पूरे प्रदेश के अंदर में। विशेष तौर से हमारे आशीष त्रिपाठी जी और पूजा श्रीवास्तव जी से मैं कहूँगी कि आप लोग सब मिल करके इस देश में हमने 2 अक्टूबर से शुरुआत कर दिया है। पूरे मध्य प्रदेश के हमारे 25 जिले में है। हमने ठान लिया है कि भोपाल की राजधानी हम नहीं मानेंगे। हमने सोच लिया है आने वाले समय में जबलपुर में एक नया राज्य बनाएंगे, नई राजधानी बनाएंगे। युवाओं का भारत होगा, नौजवानों का भारत होगा, जहाँ कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई छुआछूत नहीं होगी, बराबरी का दर्जा मिलेगा। और कंपनी चलाने वाले लोगों को इस प्रदेश से बाहर करने का हम लोग काम करेंगे। ये विचारधारा के तहत हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे साथियों से बस मैं इतनी सी विनती करना चाहता हूँ, युवाओं में जोश होता है, अपने जोश को काबू में रखें और आप लोग चाहें दशा बदल सकते हैं। क्योंकि साथियों, जवानी का जो खून होता है गर्म होता है और जिस तरीके से युवा काम करता है, इस देश के युवाओं ने बड़ी बड़ी क्रांति की है। क्योंकि पुराने लोग तो कुछ काम नहीं कर पाते, लेकिन युवा इस देश की दशा को बदल सकने की उनमें क्षमता है। इस देश के युवाओं ने बड़ा बड़ा काम किया, सोच के तहत काम किया। इस देश के युवाओं ने बड़ा बड़ा काम किया। और साथियों, अब बदलाव का समय आ गया है। प्रकृति ही बदलाव का समय चाह रही है। जिन लोगों ने जुल्म जाति किया, जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर में सबसे अत्याचार किया, जिन लोगों की सोच हमें गुलाम बनाने की थी, जो लोग सोचते थे कि देश में हमारी ही चलेगी, उनको आने वाले समय में इस देश का मतदाता, मध्य प्रदेश का मतदाता, विशेष तौर से मध्य प्रदेश का हमारा महाकौशल इलाके के मतदाता ने विचार कर लिया है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों से जिनकी सोच अलग, समझ अलग, कहना अलग, बात कही, कहना कुछ तो करना कुछ, ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। नौजवान आप लोग एक हो जाएं और एक दिनचर्या आप लोग बांध लें, हमें किस तरीके से आंदोलन में काम करना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप लोग आंदोलन यदि करते हैं, चाहे शांतिपूर्वक आंदोलन करें, चाहे हिंसक हो अहिंसक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा हक अधिकार आप प्रेम और मोहब्बत से मांगते हैं, वो नहीं मिलता, छीनना चाहिए। इस देश के अंदर में विश्व में सबसे ज्यादा हिंसा को मानने वाले महात्मा गांधी ने भी लास्ट में कह दिया गांधी में कि करो या करो, तो आपको भी उस काम को करने की जरूरत है। साथियों एक बार जोरदार हमारा लगाएंगे और फिर उसका ज्ञापन करने के लिए जाएंगे। मैं आप लोगों से कहूंगा, कौन बचाता हिंदुस्तान, तो आप लोगों को बोलना है कि भारत का मजदूर किसान। मैं बोलूंगा कि कौन बनाता हिंदुस्तान, आपको बोलना है भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? 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 भारत का मजदूर किसान। मैं बोलूंगा एनटीपीसी में रोजगार दो, तो आप बोलना 2 बार रोजगार दो। एनटीपीसी में रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। एनटीपीसी में रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। एनटीपीसी में रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। मैं कहूंगा जो जुर्म में टक्कर में, तो आप लोग संघर्ष हमारा नारा है। जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आखिरी बात कहूँ साथियों, महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद बोले। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरी बात कहूँ साथियों, आपको बोलना युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकार हमारा जीने का, आप बोलना चढ़कर रहेंगे सीने पे। अधिकार हमारा जीने का, चढ़कर रहेंगे सीने पे।
सरकार रहेंगे सीने पे। मैं कहूंगा रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साथी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नारे लगाते ज्ञापन सभी लोग अपने अपने स्थान से बैठ जाएं। सभी